वहीं कांवड़ियों पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले मौलाना कौसर हयात खान ने एक बार फिर से कांवड़ यात्रा पर नफरती बयान दिया है। रिपब्लिक भारत से एक्सक्लूसिव बातचीत में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मौलाना कौसर खान ने क्या कुछ कहा है, आपको सुनाते हैं। कैसर साहब, आपने जो कांवड़ यात्रा को लेकर बयान दिया कि कुछ लोग हैं उत्पात मचा रहे हैं, मुस्लिम यहाँ पर महफूज नहीं है, लोग दंगे भी यहाँ पर हो सकते हैं, ऐसा बयान क्यों? आप कहना क्या चाहते हैं क्लियर रिपब्लिक भारत पर? नहीं, ऐसे उसमें यह है कि मैंने उस सिलसिले में एक लेटर लिखा है गृह मंत्री को, और मैंने उसमें ये कहा है कि अगर ये देखा जाए कि जब से कांवड़ यात्रा शुरू हुई है तब से कोई दिन ऐसा नहीं गया जिस रोज उत्पात ना मचा हो। मैंने उस लेटर में उसे उत्पात यात्रा लिखा है, वो कांवड़ यात्रा नहीं उत्पात यात्रा है। अच्छा। और ये मुस्तकिल तौर पर रोजाना हरिद्वार से आगे चलकर रुड़की और रुड़की से आगे मुजफ्फरनगर, मुजफ्फरनगर से मेरठ और इस पूरे रूट पर रोजाना वारदात हो रही हैं। एक समानांतर एक सरकार इस देश में चल रही है जो सो कॉल्ड हिंदू संगठनों की सरकारें हैं, वो चल रही हैं और वो एडमिनिस्ट्रेशन से और पुलिस से भी ज़्यादा वो अख्तियारात लिए हुए हैं और वो कहीं भी कुछ भी कर देते हैं। गाड़ियाँ तोड़ रहे हैं, औरतों को मारा गया है, औरतें उनके जिनके गोद में बच्चे उनको मारा गया है, गाड़ी पूरी तोड़ दी गई, एक मोटरसाइकिल तोड़ी गई, उस मोटरसाइकिल को पुलिस वाले एक सब इंस्पेक्टर उस पर बैठा दिखाई दिया बचाने पर। रोक रहा हूँ, माफ़ी चाहूँगा। रमज़ान की पाक महीने को, मुहर्रम को, बकरीद को हम इसको एक केवल कहीं उत्पात और दंगे से हम बदनाम नहीं कर देते हैं। आपने कांवड़ यात्रा को आपने उत्पात यात्रा करार दे दिया इस बात के बाद। कांवड़ यात्रा हम हजारों साल से चल रही है। कांवड़ यात्रा ही थी, बड़ी मुबारक यात्रा थी। हाँ। और बड़ी सही थी। लेकिन जब से ये भाजपा सरकार आई है, जब से ये पूरी तरह गुंडों के हाथ में आई है, मैं साफ कह देना चाहता हूँ, वो इसे उत्पात यात्रा बनाना चाहते हैं। वो इसका धार्मिक जो इसका वो था स्टेटस था, उसे खत्म कर दिया उन्होंने। भाजपा ने खत्म किया है धार्मिक स्टेटस, और वो उसको पूरी तरह से अब एक उत्पात यात्रा और एंटी मुस्लिम यात्रा उन्होंने इसको बना दिया है। और ऐसे लोगों को वो प्रोवोकेट कर रहे हैं, ऐसे लोगों को बढ़ा रहे हैं जो लोग खूब डटकर हंगामे कर रहे हैं। पुलिस सामने खड़ी है, पुलिस सामने खड़े होकर अगर कार को तोड़वा दे, पुलिस सामने खड़े होकर अगर मोटरसाइकिल में आग लगवा दे, पुलिस सामने खड़े होकर किसी होटल को लुटवा दे, तो मैं इसे क्या उत्पात मचा दिया, कहीं पर दंगे हो गए तो क्या आप ये सर बोल देंगे कि पूरी कांवड़ यात्रा बताइए? एक दो लोग नहीं हैं। हरिद्वार से लेके आप मेरठ तक आइए, आप रोजाना सैकड़ों वारदातें हो रही हैं। बहुत सी वारदातें तो ऐसी हैं जो अखबारात में नहीं आई, जो टीवी पर नहीं आई, जो सोशल मीडिया पर नहीं आई। मतलब कि आप कह रहे हैं कि कांवड़ यात्रा बंद कर दी जाए, ये आप कहना चाह रहे हैं? नहीं, कांवड़ यात्रा नहीं, गुंडागर्दी बंद कर दिया। गुंडागर्दी अगर बंद नहीं कर सकती है सरकार, तो इसका मतलब सरकार से बड़ा नालायक कोई नहीं है। बहुत बड़े नालायक सरकार है ये, जो अपने देश में गुंडागर्दी बंद नहीं कर सकती। वो दूसरे देशों का आतंकवाद से क्या निपटेगी? अपने देश में आतंकवाद वो फैला रही है, अपने देश में वो आतंकवादियों को पनाह दे रही है, अपने देश में वो आतंकवादियों को बढ़ावा दे रही है, तो दूसरे आतंकवादियों को कैसे खत्म कर देगी? तो सर, अगर सबसे पहले संभल में अगर नमाज के बाद अगर दंगे हो जाते हैं, तब तो आपको ये भी बोलना चाहिए कि नमाज भी सर बंद हो जाए। संभल में नमाज के बाद कोई दंगा नहीं हुआ। संभल में बेगुनाह लोगों पर और शांति प्रिय लोगों पर सीधी पुलिस ने गोली चलाई है, इंक्वायरी कराई है। इंक्वायरी में सब चीज सामने, हर चीज को सच और झूठ को मिलाया जा रहा है, और जो असली बात है उसको छुपाई जा रही है। और उस असली बात को छुपाने पर आप ऐसे दंगाइयों को बढ़ावा दोगे, ऐसे दंगाइयों को बढ़ावा दोगे, इसका मतलब क्या है? अगर दंगाइयों को बढ़ावा दिया गया तो ये तो देश की बदनामी हो रही है, और इससे माफ करना, ना इससे मुसलमान का नुकसान हो रहा है, समझे, और ना इससे किसी खास विशेष वर्ग का नुकसान, इसमें देश का नुकसान हो रहा है। उन लोगों ने पुलिस की गाड़ियां तोड़ी, उन लोगों ने हिंदू ढाबों को तोड़ा, समझे नहीं? और ये सब कुछ वो कर रहे हैं। ये बढ़ते बढ़ते कहां तक पहुंचेगा? देश पूरी दुनिया में बदनाम हो। देश नाम पर आप भी तो बांट दे रहे हैं। अगर आप कांवड़ यात्रा पर आपने सवाल खड़े कर दिए, कांवड़ यात्रा में क्यों गुंडागर्दी कराई सरकार ने? क्यों गुंडागर्दी कराई कांवड़ यात्रा में? सरकार ने कराई है, पुलिस ने कराई है, एडमिनिस्ट्रेशन ने कराई है। एक आदमी एनएसए में गिरफ्तार नहीं हुआ, एक आदमी। वहीं कांवड़ियों पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले मौलाना कौसर हयात खान ने एक बार फिर से कांवड़ यात्रा पर नफरती बयान दिया है। रिपब्लिक भारत से एक्सक्लूसिव बातचीत में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मौलाना कौसर खान ने क्या कुछ कहा है, आपको सुनाते हैं। कैसर साहब, आपने जो कांवड़ यात्रा को लेकर बयान दिया कि कुछ लोग हैं उत्पात मचा रहे हैं, मुस्लिम यहाँ पर महफूज नहीं है, लोग दंगे भी यहाँ पर हो सकते हैं, ऐसा बयान क्यों? आप कहना क्या चाहते हैं क्लियर रिपब्लिक भारत पर?
नहीं, ऐसे उसमें यह है कि मैंने उस सिलसिले में एक लेटर लिखा है गृह मंत्री को, और मैंने उसमें ये कहा है कि अगर ये देखा जाए कि जब से कावड़ यात्रा शुरू हुई है तब से कोई दिन ऐसा नहीं गया जिस रोज उत्पात ना मचा हो। मैंने उस लेटर में उसे उत्पात यात्रा लिखा है, वो कावड़ यात्रा नहीं, उत्पात यात्रा है। अच्छा। और ये मुस्तकिल तौर पर रोजाना हरिद्वार से आगे चलकर रुड़की, और रुड़की से आगे मुजफ्फरनगर, मुजफ्फरनगर से मेरठ, और इस पूरे रूट पर रोजाना वारदात हो रही हैं। एक समानांतर एक सरकार इस देश में चल रही है जो सो कॉल्ड क्या नाम हिंदू क्या नाम संगठनों की सरकारें हैं, वो चल रही हैं, और वो एडमिनिस्ट्रेशन से और पुलिस से भी ज़्यादा वो अख्तियारात लिए हुए हैं, और वो कहीं भी कुछ भी कर देते हैं। गाड़ियाँ तोड़ रहे हैं, औरतों को मारा गया है, औरतें उनके जिनके गोद में बच्चे उनको मारा गया है, गाड़ी पूरी तोड़ दी गई, एक मोटरसाइकिल तोड़ी गई, उस मोटरसाइकिल को पुलिस वाले एक सब इंस्पेक्टर उस पर बैठा दिखाई दिया बचाने पर। रोक रहा हूँ, माफी चाहूंगा। रमजान के पाक महीने को, मुहर्रम को, बकरीद को हम इसको एक केवल कहीं उत्पात और दंगे से हम बदनाम नहीं कर देते हैं। आपने कावड़ यात्रा को आपने उत्पात यात्रा करार दे दिया इस बात के बाद। कावड़ यात्रा हम हजारों साल से चल रही है। कावड़ यात्रा ही थी, बड़ी मुबारक यात्रा थी और बड़ी सही थी। लेकिन जब से ये भाजपा सरकार आई है, जब से ये पूरी तरह गुंडों के हाथ में आई है, मैं साफ कह देना चाहता हूँ, वो इसे उत्पात यात्रा बनाना चाहते हैं। वो इसका धार्मिक जो इसका क्या नाम वो था स्टेटस था, उसे खत्म कर दिया उन्होंने। भाजपा ने खत्म किया है धार्मिक स्टेटस, और वो उसको पूरी तरह से अब ये क्या नाम एक उत्पात यात्रा और एंटी मुस्लिम यात्रा उन्होंने इसको बना दिया है। और ऐसे लोगों को वो प्रोवोकेट कर रहे हैं, ऐसे लोगों को बढ़ा रहे हैं जो लोग खूब डटकर हंगामे कर रहे हैं। पुलिस सामने खड़ी है, पुलिस सामने खड़े होकर अगर कार को क्या नाम तोड़वा दे, पुलिस सामने खड़े होकर अगर मोटरसाइकिल में आग लगवा दे, पुलिस सामने खड़े होकर किसी होटल को लुटवा दे, तो मैं इसे क्या उत्पात मचा दिया। कहीं पर दंगे हो गए तो क्या आप ये सर बोल देंगे कि पूरी कावड़ यात्रा बताइए? एक दो लोग नहीं हैं। हरिद्वार से लेके आप मेरठ तक आइए, आप रोजाना सैकड़ों क्या नाम वारदातें हो रही हैं। बहुत सी वारदातें तो ऐसी हैं जो अखबारात में नहीं आई, जो टीवी पर नहीं आई, जो सोशल मीडिया पर नहीं आई। मतलब कि आप कह रहे हैं कि कावड़ यात्रा बंद कर दी जाए, ये आप कहना चाह रहे हैं? नहीं, कावड़ यात्रा नहीं, गुंडागर्दी बंद कर दिया। गुंडागर्दी अगर बंद नहीं कर सकती है सरकार, तो इसका मतलब सरकार से बड़ा नालायक कोई नहीं है। बहुत बड़े नालायक सरकार है ये, जो अपने देश में गुंडागर्दी बंद नहीं कर सकती। वो दूसरे देशों का आतंकवाद से क्या निपटेगी? अपने देश में आतंकवाद वो फैला रही है, अपने देश में वो आतंकवादियों को पनाह दे रही है, अपने देश में वो आतंकवादियों को बढ़ावा दे रही है, तो दूसरे आतंकवादियों को कैसे खत्म कर देगी? तो सर, अगर सबसे पहले संभल में अगर नमाज के बाद अगर दंगे हो जाते हैं तब तो आपको ये भी बोलना चाहिए कि नमाज भी सर बंद हो जाए। संभल में नमाज के बाद कोई दंगा नहीं हुआ। संभल में बेगुनाह लोगों पर और क्या नाम शांति प्रिय लोगों पर सीधी पुलिस ने गोली चलाई है। इंक्वायरी कराई है, इंक्वायरी में सब चीज सामने, हर चीज को क्या नाम सच और झूठ को मिलाया जा रहा है, और जो असली बात है उसको छुपाई जा रही है। और उस असली बात को छुपाने पर आप ऐसे दंगाइयों को बढ़ावा दोगे, ऐसे दंगाइयों को बढ़ावा दोगे। इसका मतलब क्या है? अगर दंगाइयों को बढ़ावा दिया गया तो ये तो देश की बदनामी हो रही है, और इससे माफ करना, ना इससे मुसलमान का नुकसान हो रहा है, समझे, और ना इससे क्या नाम किसी खास विशेष वर्ग का नुकसान, इसमें देश का नुकसान हो रहा है। उन लोगों ने पुलिस की गाड़ियां तोड़ी, उन लोगों ने हिंदू ढाबों को तोड़ा, समझे नहीं, और ये सब कुछ वो कर रहे हैं। ये बढ़ते बढ़ते कहां तक पहुंचेगा? देश पूरी दुनिया में बदनाम हो। धर्म के नाम पर आप भी तो बांट दे रहे हैं। अगर आप कावड़ यात्रा पर आपने सवाल खड़े कर दिए, कावड़ यात्रा में क्यों गुंडागर्दी कराई सरकार ने? क्यों गुंडागर्दी कराई कावड़ यात्रा में? सरकार ने कराई है, पुलिस ने कराई है, एडमिनिस्ट्रेशन ने कराई है। एक आदमी एनएसए में गिरफ्तार नहीं हुआ, एक आदमी